लाल टमाटर बेचने वाली बेटी को ले गया करोड़पति दूल्हा। सवेरे से दोपहर हो गई, पर आज तो मेरी एक पैसे की भी कमाई नहीं हुई। भगवान जी, बस किसी तरह मेरे सारे टमाटर बिक जाएं, वरना माँ और बाबा मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। ये है जानवी, जो अपने ठेले पर सब्जियां कम और लाल रंग के टमाटर ज्यादा लिए खड़ी थी। जानवी के पास के टमाटर काफी लाल और ताजे थे, जो काफी ज्यादा मात्रा में थे। तभी बगल की सब्जी की दुकान वाला हरिया जानवी को देखता है। हरिया की दुकान में काफी सारी अलग अलग किस्म की ताजी सब्जियां थीं। क्या हुआ जानवी बिटिया, इतनी उदास क्यों लग रही है तू? सवेरे से एक पैसे की भी कमाई नहीं हुई है चाचा जी। अगर आज मेरी कमाई नहीं हुई तो मेरे माता पिता मुझे बहुत मारेंगे। वो मुझे घर में आने नहीं देंगे। बिटिया, एक बात बता, तेरे माता पिता तुझ पर इतना जुल्म क्यों करते हैं? जबकि माता पिता के लिए तो उनकी संतान उनकी जान होती है। फिर तेरे माता पिता का तेरे प्रति ऐसा जुल्म क्यों है? क्या वजह है इसके पीछे? ये तो मुझे भी नहीं पता चाचा जी। मेरे माता पिता का कहना है कि मैं मनहूस हूं, और जब से मैं पैदा हुई हूं उनके जीवन में केवल बर्बादी छाई हुई है, इसलिए वो मुझ पर इतना जुल्म करते हैं। नहीं बिटिया, तुम तो बड़ी प्यारी और मेहनती बच्ची हो। चिंता मत करो, भगवान जी है ना, वो तुम्हारे जीवन से ये परेशानी जल्द ही दूर कर देंगे। भगवान जी, बस किसी तरह मेरी कमाई हो जाए। जानवी वहीं खड़ी ग्राहकों के आने की राह देखती है, पर उसके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहे थे। तभी हरिया के पास एक ग्राहक आता है। काका जी, 2 किलो टमाटर दीजिए। ये देखकर जानवी दुखी हो जाती है, क्योंकि जानवी के पास हरिया से अच्छे टमाटर थे। हरिया के पास के टमाटर थोड़े हरे और कच्चे थे। मेरे पास तो अच्छी कमाई हो गई है। एक काम करता हूँ, इस ग्राहक को जानवी बिटिया के पास भेज देता हूँ। इस बेचारी की कुछ तो कमाई हो जाए। काका जी, दीजिए ना टमाटर। सुनो बेटा, मैंने ये टमाटर किसी और को बेच दिए हैं। तुम इस जानवी बिटिया के पास से टमाटर खरीद लो ना। इसके पास मुझसे भी अच्छे लाल टमाटर हैं। ये सुनकर जानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो आदमी 40 रुपए किलो दाम से जानवी के पास से 2 किलो टमाटर खरीदकर वहां से चला जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। हरिया हमेशा जानवी की ऐसे ही सहायता करता था। वो अपने पास के कुछ ग्राहक जानवी के पास भेज देता था। तभी शाम तक जानवी की 150 रुपए कमाई हो जाती है, और वो अपने टमाटर सब्जियां बोरियों में भरकर अपना ठेला लेकर इसी जामपुर गांव में अपने छोटे से घर के बाहर आती है। माँ ने कहा था आज 1000 रुपए के टमाटर बेचकर आना, पर मेरी कमाई तो केवल 150 रुपए ही हुई है। भगवान जी, मुझे मेरे माता पिता के कहर से बचा लीजिएगा। तभी जानवी डरते डराते सब्जियों का थैला लेकर अपने इस एक कमरे के छोटे से घर के अंदर आती है। तो अंदर चारपाई पर जानवी का अपाहिज पिता मदन बैठा हुआ था। मदन एक पैर से अपाहिज था, और सामने जानवी की माँ शांति मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी जानवी सब्जियों की बोरी एक कोने में रख देती है। ओए मनहूस कहीं की, चल आज की कमाई के पैसे निकाल। तभी जानवी डरते हुए अपने पिता को 150 रुपये देती है। ये क्या मनहूस कहीं की, आज इतनी कम कमाई कैसे हुई? मैंने तुझे कहा था ना कि आज 1000 रुपए की कमाई करके आना, फिर आज इतनी कम कमाई कैसे हुई? बाबा, मैंने बहुत कोशिश की थी ज्यादा टमाटर बेचने की, पर मेरे पास कोई ग्राहक ही नहीं आ रहे थे। तभी शांति जानवी के पास आती है और उसे जोर से एक चाटा मार देती है। आह, मनहूस कहीं की, पता नहीं कहां से तुझ जैसी मनहूस हमारे जीवन में आ गई। जब से तू पैदा हुई है हमारे जीवन में केवल मनहूसियत ही छाई हुई है। अच्छा होता अगर हमें दीपक की तरह तेरी जगह एक बेटा ही हो जाता। कम से कम वो आज दीपक की तरह हमारा सहारा तो बनता। मुझे माफ कर दीजिए माँ। मैंने सच में कोशिश की थी आज टमाटर बेचने की, पर मेरे पास सच में ग्राहक नहीं आ रहे थे। हम इतनी मेहनत से अपने बागीचे में टमाटर की फसल उगा रहे हैं, और तू मनहूस सारा दिन बाजार में जाकर बस सो रही है। आज तुझे अन्न का एक दाना नहीं मिलेगा। अपने माता पिता के ऐसे कड़वे बोल सुनकर जानवी फूट फूट कर रोने लगती है। जानवी के प्रति उसके माता पिता का स्वभाव ऐसा ही था। थोड़े समय बाद जानवी का बड़ा भाई दीपक घर आता है और रोज की तरह अपनी 300 रुपये की कमाई अपने पिता को दे देता है। वाह वाह मेरे बच्चे, भगवान जी तुझे हमेशा खुश रखें। एक तू ही हमारी सच्ची संतान है, वरना ये मनहूस जानवी तो केवल हमें बर्बाद करने पर तुली है। दीपक गांव के एक कारखाने में 300 रुपए रोज की मजदूरी करता है।
दीपक और उसके परिवार वाले बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। थोड़े समय बाद जानवी, बागीचे में जाकर फसल को देखा, फसल को कोई हानि तो नहीं पहुंचा रहा है? तभी जानवी अपने घर के पीछे बने अपने छोटे से बागीचे में आती है, जहां कई सारी टमाटर की फसल पड़ी हुई थी। भगवान जी, आप तो जानते हो ना कि मैं कितनी ईमानदारी से मेहनत करती हूँ। फिर क्यों मेरे माता पिता मुझे हमेशा गलत समझते हैं? वो क्यों रोज रोज मुझ पर इतना जुल्म करते हैं? अपने माता पिता का ये जुल्म अब नहीं सहा जाता मुझसे भगवान जी। अपनी टूटी किस्मत को याद करके जानवी फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़े समय बाद वो घर के अंदर आती है तो घर में दीपक, शांति और मदन ये तीनों सब्जी, रोटी और पुलाव खा रहे थे और जानवी घर के एक कोने में आकर बैठ जाती है। मनहूस कहीं की, जब भी इसे देखती हूँ मैं तो पूरा दिन खराब हो जाता है। ना इसकी कहीं शादी हो रही है और ना ये यहाँ से कहीं जा रही है, बस हम पर बोझ बनी बैठी है। गरीबी के कारण जानवी की शादी भी नहीं हो पा रही थी। उसे रिश्ते तो बहुत आ रहे थे पर कोई भी लड़का उससे शादी करने को राजी नहीं था। जानवी का ये घर एक कमरे का छोटा सा घर है। थोड़े समय बाद मदन और शांति सो जाते हैं। तभी दीपक जानवी के पास आता है और उसे कल रात की बासी रोटियां और थोड़ी सब्जी देता है। ये ले, खा ले। माँ ने कहा था ये रोटी कुत्तों को डाल देना, पर मैंने सोचा इसे तुझे ही दे देता हूँ। ले, खा ले। ये सुनकर जानवी दुखी हो जाती है और रोते हुए वो बासी रोटियां खाने लगती है। जब जानवी पैदा हुई थी तो उसके पैदा होते ही उसके पिता के साथ एक दुर्घटना होने पर उसका पिता एक पैर से अपाहिज हो गया था। तब से सब जानवी को मनहूस कहते आ रहे हैं। अगले दिन सवेरे जानवी जल्दी उठकर घर की सफाई करती है, फिर आंगन में बने कुएं से पानी निकालकर घर में भरती है, फिर सबके कपड़े धोकर चाय नाश्ता बनाती है। थोड़े समय बाद एक बात कान खोल कर सुन ले जानवी, आज रात तक अगर तूने 1000 रुपए की कमाई नहीं की तो मैं तुझे रात भर घर में घुसने नहीं दूंगा, समझी? चल अब जा और सारे टमाटर बेच कर आ। तभी जानवी अपना ठेला लेकर बाजार में आती है और हरिया की दुकान के पास खड़ी हो जाती है। मेरी तो रोज की कमाई 200 रुपए भी नहीं हो पा रही है। अब 1000 रुपए की कमाई कैसे करूं? भगवान जी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों मेरे जीवन में इतने दुख लिखे हैं? क्यों मेरी कमाई ज्यादा नहीं हो पा रही है? जानवी बिटिया, मेरी मान तो अब तू शादी कर ले। अगर तेरी शादी हो जाएगी तो तुझे इस कहर भरे जीवन से छुटकारा मिल जाएगा। मुझसे कोई भी शादी नहीं कर रहा है चाचा जी। जानवी का जीवन एक कोरे कागज की तरह था, जिसे मदन और शांति हर समय जलती हुई आग में फेंकने की कोशिश करते हैं। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। जानवी की रोज की कमाई 100 से 150 रुपए के करीब 100 से 150 रुपए के करीब होने लगी और ये देखकर शांति और मदन उसे रोज मारना, पीटना, बुरा भला कहना ये सब करते थे। हरिया भी रोज अपने कुछ ग्राहक जानबूझकर जानवी के पास भेजता था ताकि जानवी की भी कुछ कमाई हो जाए। एक दिन शांति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। शाम का समय था, जानवी और सब घर में थे। माँ की दवाई लाने के लिए तो पैसे ही नहीं है, ऊपर से जानवी भी इतनी कम कमाई कर रही है। अब ऐसे में कैसे करें हम माँ का इलाज? जानवी, चल ठेला लेकर गांव में जा और पूरे गांव में घूम घूम कर सब्जी बेच। आज से तू दिन के साथ साथ रात में भी सब्जी बेचने का काम करेगी। बाबा, रात में कौन मुझसे सब्जी खरीदेगा? रात में तो गांव में कोई नहीं होता है। ये सब मुझे नहीं पता। कल सवेरे तक मुझे 500 रुपए मिलने चाहिए, वरना मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगा और अन्न का एक दाना भी नहीं खाने दूंगा। बहुत खिला दिए हमने तुझे मुफ्त का, अब नहीं। चल जा और सब्जी बेच कर आ। यह सुनकर जानवी दुखी हो जाती है। तभी वो ठेले पर कई सारे टमाटर लेकर गांव में आती है और गांव की गलियों में घूमने लगती है। अब रात का समय था, इसलिए पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। यहाँ तो कितना अंधेरा है। भगवान जी, अब क्या करूं मैं? कैसे बेचूं अपने टमाटर? यहाँ तो कोई इंसान नजर ही नहीं आ रहा है। तभी जानवी दूसरे इलाके में आती है तो वहां कुछ जवान लड़के एक स्थान पर बैठे थे। जानवी को देखकर हंस रहे थे। अरे देखो देखो इस पागल को, ये इतनी रात को सब्जी बेचने निकली है। अरे ओ पागल, क्या भूतों को सब्जियां बेचने निकली है क्या तू? सब जानवी का अपमान करके उस पर हंसने लगते हैं। तभी जानवी घबराते हुए आगे चली जाती है। अब इसी तरह रात के 1:30 बज जाते हैं। जानवी सुनसान सड़क पर अकेली अपना ठेला लिए खड़ी थी। कितना अंधेरा और सन्नाटा हो चुका है। भगवान जी, मेरी रक्षा कीजिए। तभी सामने से एक कार आती है। उस कार में एक अमीर लड़का वरुण बैठा हुआ था। तभी वरुण की नजर जानवी पर पड़ती है।
ये लड़की कौन है और इतनी रात गए सब्जियां क्यों बेच रही है? तभी वरुण अपनी कार लेकर जानवी के पास आता है। सुनिए, कौन है आप और इतनी रात को ऐसे सब्जी क्यों बेच रहे हो? इस समय तो सब अपने अपने घरों में सो रहे होंगे, तो कौन आपसे सब्जी खरीदेगा? साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या आप मुझसे टमाटर खरीदोगे? क्या परेशानी है तुम्हें, बताओ। आप बस मुझसे टमाटर खरीद लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा ठीक है, मुझे 1 किलो टमाटर दे दीजिए। तभी जानवी वरुण को 1 किलो टमाटर देती है और उसे 40 रुपए लेकर वहां से चली जाती है। आखिर कौन है ये लड़की? इसकी आंखों में मुझे काफी दर्द दिखाई दे रहा था। हो ना हो इसके जीवन में कोई तो परेशानी जरूर है। वरुण वहां से चला जाता है। अगले दिन सवेरे जानवी बाजार में हरिया की दुकान के पास अपना ठेला लिए खड़ी थी। उसके पास एक आदमी खड़ा था। तभी वरुण अपनी कार में वहां आता है। ये तो वही लड़की है जो कल रात मुझे मिली थी। साहब, आपके 80 रुपए हुए हैं। 40 रुपए किलो के टमाटर हैं। नहीं नहीं, मैं तो 20 रुपए किलो ही लूंगा टमाटर। अगर ये पैसे लेने हैं तो ले, वरना मैं कहीं और से टमाटर खरीद लेता। वैसे भी तेरे पास कोई ग्राहक तो आ नहीं रहे। मैं आया, ऊपर से तू मुझसे बहस कर रही है। ये ले 40 रुपए। वो आदमी जानवी को 40 रुपए देकर वहां से चला जाता है। अगर बाबा को पता चला कि मैंने इतने कम दाम में टमाटर बेचे हैं तो वो मुझे बहुत मारेंगे। तभी वरुण जानवी के पास आता है। अरे साहब, आप। अच्छा, तो तुम यहाँ सब्जियां बेचती हो? जी साहब। तुम्हारे टमाटर तो काफी ताजे हैं। एक काम करो, मुझे 5 किलो टमाटर दे दो। इतने सारे? साहब, कहीं आप मुझ पर दया खाकर जानबूझकर मुझसे ज्यादा टमाटर तो नहीं ले रहे हो ना? मेरे कारण किसी का नुकसान हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में मेरा परिवार ही इतना बड़ा है कि हमें रोज के इतने ही टमाटर लगते हैं। तभी वरुण जानवी से टमाटर लेकर उसे पैसे देकर वहां से अपनी कार में आकर बैठ जाता है। कुछ ना कुछ तो बात जरूर है इस लड़की में। ये कोई ऐसी परेशानी में फंसी हुई लग रही है जहां से ये चाहकर भी बाहर नहीं आ पा रही। मुझे यहाँ रुककर देखना होगा कि आखिर इसकी कमाई कितनी होती है और इसके जीवन में क्या परेशानी है। वरुण वहीं बैठकर जानवी पर नजर रखता है। अब शाम तक जानवी के पास कुछ ग्राहक आते हैं और सस्ते टमाटर खरीदकर उसके साथ बहसबाजी करते हैं। शाम का समय। जानवी बिटिया, तू क्यों लोगों से बहस कर रही है? अब जो कमाई हो रही है उसे अपना नसीब समझकर रख ले। आप मेरे माता पिता को तो जानते हो ना चाचा जी, वो कितने खतरनाक हैं। इतनी कम कमाई देखकर वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। ये सुनकर वरुण दंग रह जाता है। ओह, तो ये बात है। ये जानवी अपने माता पिता से परेशान है। थोड़े समय बाद जानवी अपना ठेला लेकर अपने घर की ओर जाने लगती है तो वरुण चुपके से उसका पीछा करता है। तभी जानवी अपने घर के अंदर चली जाती है। वरुण वहीं दूर सामने खड़ा था। अच्छा, तो जानवी यहाँ रहती है। तभी अचानक जानवी के घर के अंदर से जानवी की जोर जोर से रोने की आवाज आती है। ये तो जानवी की आवाज है, पर ये रो क्यों रही है? तभी शांति जानवी को पीटते हुए घर से बाहर लेकर आती है। ये देखकर वरुण घबरा जाता है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मनहूस कहीं की, तुझे कहा था ना मैंने कि सारे टमाटर बेच कर आना। एक तो तू हम पर बोझ बनी बैठी है। ये देखकर आस पड़ोस वाले कहते हैं, ये तो रोज का है। पता नहीं ये जानवी इतनी मनहूस क्यों है। जब से पैदा हुई है तब से बेचारी शांति बहन और उनके परिवार पर मनहूसियत छाई हुई है। इस मनहूस जानवी के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अब ये सब बातें सुनकर और सारा तमाशा देखकर वरुण के होश उड़ जाते हैं। तभी शांति घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देती है और जानवी आंगन में बैठी फूट फूट कर रोने लगती है। इस बेचारी जानवी का जीवन तो कितना दर्दनाक कांटों से भरा पड़ा है। इसकी माँ इसका पर कितना जुर्म करती है। तभी वरुण वहां से चला जाता है। अगले दिन सवेरे जानवी अपने ठेले वैन के पास उदास खड़ी थी। इधर थोड़ी दूरी पर वरुण अपने 3 दोस्तों के साथ खड़ा था। महेश, नीलेश, वो सामने लड़की देख रहे हो जो टमाटर बेच रही है? ये पैसे लो और उसके पास जाकर 5 से 6 किलो टमाटर खरीद लो। पर हम इतने टमाटरों का करेंगे क्या? तुम वो टमाटर गरीबों में दान दे देना। मैं तुम्हें बाद में सब समझाऊंगा। तभी महेश जानवी के पास आता है। जानवी ने वरुण और उसके दोस्तों को देखा नहीं था। सुनिए बहन, मुझे 7 किलो टमाटर दीजिए। ये सुनकर जानवी काफी खुश हो जाती है। जी साहब, अभी देती हूँ।
तभी जानवी महेश को टमाटर दे देती है और महेश पैसे देकर वहां से चला जाता है। भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो पहले ही ग्राहक में मेरी कितनी ज्यादा कमाई हो गई। जानवी को खुश देखकर वरुण को काफी खुशी मिलती है। चलो, इसके चेहरे पर मुस्कान तो आई। थोड़े समय बाद जानवी के पास नीलेश आता है और वो जानवी से 5 किलो टमाटर खरीदकर वहां से चला जाता है। फिर वरुण का एक और दोस्त जानवी के पास आता है और वो भी जानवी से 6 किलो टमाटर लेकर चला जाता है। अब अचानक अपनी इतनी कमाई होते देखकर जानवी काफी खुश होने लगती है। बिटिया, लगता है भगवान जी ने तेरी सुन ली। देख, तेरी तो कितनी अच्छी कमाई हो गई। जी चाचा जी। तभी वहां जानवी का भाई दीपक आता है। जानवी, तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या? कुछ दिन पहले मैंने किसी से कर्ज लिया था और अब वो आदमी मुझसे पैसे मांग रहा है। अगर उसे आज पैसे नहीं मिले तो वो मेरे खिलाफ पुलिस में शिकायत कर देगा। क्या? तभी जानवी अपनी कमाई के सारे पैसे निकालती है तो दीपक उसके पास से सारे पैसे छीन लेता है। अरे भाई। अच्छा, मैं चलता हूँ, रात को घर पर मिलते हैं। दीपक वहां से चला जाता है। अरे, वो लड़का कौन था और उसने जानवी से पैसे क्यों लिए? तभी वरुण जानवी के पास आता है और दीपक के बारे में पूछता है। वो मेरे बड़े भाई थे और उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी। अच्छा, एक काम कीजिए, मुझे 4 किलो टमाटर दे दीजिए। वरुण जानवी से टमाटर लेकर वहां से चला जाता है। अरे, ये अब क्यों जानवी को पीट रहे हैं? इतनी मार खाने के बाद भी तुझे अकल नहीं आ रही है ना? माँ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने सारे पैसे दीपक भाई को दिए थे। तभी वहां दीपक आता है। माँ, ये जानवी झूठ बोल रही है। मैं भला क्यों इससे पैसे लूं? भाई, आप क्यों झूठ बोल रहे हो? आप ही तो मुझसे पैसे लेकर गए थे ना। ये दीपक झूठ क्यों बोल रहा है? तभी शांति जानवी को बेरहमी से पीटने लगती है। जब तक तू मुझे पैसे लाकर नहीं देती तब तक मैं तुझे घर में कदम नहीं रखने दूंगी। तभी शांति और दीपक घर के अंदर चले जाते हैं। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है भगवान जी? ऐसा दर्दनाक जीवन नहीं बिताया जा रहा है मुझसे भगवान जी। मुझे मौत दे दीजिए भगवान जी। जानवी की ये दर्दनाक हाय सुनकर वरुण के शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका ये दर्दनाक जीवन देखकर वरुण की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़े समय बाद जानवी रोते रोते वहीं आंगन में सो जाती है। तभी वरुण उसके पास आता है और उसकी गोद में कुछ पैसे रख देता है। जानवी सोई हुई थी। जानवी, अब तुम्हारे जीवन से ये दर्दनाक पल बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं। वरुण वहां से चला जाता है। इतने सारे पैसे ये कहां से आए? तभी शांति आती है और जानवी से वो सारे पैसे छीन लेती है। थोड़े समय बाद जानवी अपना ठेला लेकर बाजार में आती है। आखिर मेरे पास वो पैसे आए कहां से थे? कौन रख कर गया होगा वो पैसे? तभी वहां एक कार आती है तो उस कार में से वरुण और वरुण के अमीर माता पिता हेमनी और शेखर बाहर निकलते हैं। इन्हें देखकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं। ये तो शेखर साहब हैं, इस गांव के जाने माने रईस। ये यहाँ कैसे? तभी तीनों जानवी के पास आते हैं। माँ, ये है जानवी और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं। ये क्या बोल रहे हो आप वरुण जी? मैं एक मामूली गरीब सब्जी बेचने वाली हूँ और आप इतने अमीर इंसान। नहीं नहीं वरुण जी, हमारा कहीं से कहीं तक मिलन नहीं हो सकता। जानवी बिटिया, वरुण हमारा इकलौता बेटा है और इसने आज तक हमसे कुछ नहीं मांगा। हमें अमीरी और गरीबी से कोई मतलब नहीं है। हमारे बेटे को तुम पसंद हो, इसका मतलब जरूर तुम में कुछ खास बात है। क्या तुम हमारी बहू बनोगी? ये सुनकर जानवी परेशान हो जाती है। जानवी, मैंने तुम्हारे जीवन को बहुत ही बारीकी से पढ़ा है। तुम्हारे जीवन के दुखों को बहुत अच्छे से समझा है। तुम जीवन की इतनी दुखियारी हो कि तुम्हारे दुखों के सामने कोई शब्द जाहिर नहीं हो सकते। इसलिए अब मैं तुम्हें इस दुख भरे जीवन से मुक्त करना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन में वो खुशियां लाना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। बोलो जानवी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर जानवी खामोश हो जाती है। अरे सोच क्या रही है बिटिया? हाँ बोल दे। वरुण से अच्छा हमसफर तुझे और कोई नहीं मिलेगा। हाँ जानवी, हाँ बोल दे। तभी सारे लोग यही बात कहते हैं। वरुण जी, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण लोग आपका मजाक उड़ाए कि आपने एक सब्जी बेचने वाली से शादी की, और मेरे माता पिता कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे।
वो मुझसे बहुत नफरत करते हैं। जानवी बिटिया, तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारे विचार बहुत ही नेक हैं। अब बहू तो बहुत दूर की बात है, हम तुम्हें अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। अब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हमारी बहू बनने से नहीं रोक सकती। तभी तीनों जानवी को लेकर उसके घर आते हैं और शांति मदन से जानवी का हाथ मांगते हैं। तो ये देखकर शांति मदन के भी होश उड़ जाते हैं। नहीं नहीं, हमारी बेटी हमारे पालन पोषण का जरिया है, हम इसकी शादी नहीं करवाना चाहते। अच्छा, तो अपनी बेटी पर ऐसा अत्याचार करना ठीक है। मैं तुम्हें ऐसे केस में फंसा सकता हूँ कि बेटी पर अत्याचार करने के जुर्म में तुम्हें 20 साल की कैद हो सकती है। इसलिए अपनी होशियारी अपने पास रखो। कल ही जानवी और वरुण की शादी होगी। वरुण बेटा, डेकोरेशन वालों को बोल दो कि इस मोहल्ले को दुल्हन की तरह सजा दो। कल इस मोहल्ले से हमारी बहू जानवी विदा होकर हमारे घर आएगी। ये सुनकर जानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर क्या था, अगले दिन पूरे मोहल्ले को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। ये देखकर मोहल्ले वाले सभी लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। तभी बड़ी धूमधाम से जानवी की शादी वरुण से हो जाती है और जानवी अपने अमीर बड़े से ससुराल में आकर रानी की तरह अपना जीवन बिताने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट्स करके जरूर बताइए। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली ऐसी नई किसी मजेदार कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और हमेशा अपने परिवार का साथ देते रहें।